बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है हमारा वेरियस सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। टेक्सोनोमी के अंदर प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरीकों से क्लासिफाई किया जाता रहा। कैरोलस लीनियस से पहले लोग पौधों को उनके इस्तेमाल के लिहाज से क्लासिफाई करते थे, मतलब मेडिसिनल प्लांट्स को अलग कर दिया, सब्जियों को अलग कर दिया, इसी तरह फूलों वाले पौधों को अलग कर दिया, खुशबू वाले पौधों को अलग कर दिया, मिसाला जात को अलग कर दिया। इस तरह से क्लासिफाई करते थे। बाकायदा सिस्टम जो है वो नहीं था। बाकायदा सिस्टम कैरोलस लीनियस से शुरू हुआ, जिन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम दिया क्लासिफिकेशन का। पहली टाइप क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की वो है आर्टिफिशियल सिस्टम, विच इज ऑन द बेसिस ऑफ वन और टू सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। कोई एक कैरेक्टर लिया जाता है या ज्यादा से ज्यादा दो कैरेक्टर ले लिए जाते हैं, और वो भी मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पर, जाहिरी शक्ल शबाहत की बुनियाद पर, बनावट की बुनियाद पर, साख्त की बुनियाद पर। उसमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या फाइलोजेनेटिक एफिनिटीज को कंसीडर ही नहीं किया जाता, उनको लाया ही नहीं जाता कि कौन सा जानदार अपनी हिस्ट्री में, अपनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में, अपने आबाओ अजदाद के लिहाज से किससे क्या रिलेशन है, इस तरह की कोई बात नहीं देखी जाती। किसकी एफिनिटी किसके साथ है, इसको भी नहीं देखा जाता। सिंपल एक कैरेक्टर लिया जाता है, उस कैरेक्टर की बुनियाद पर सिमिलर के ग्रुप्स बनाए जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि दिस क्राइटेरिया इज टू आर्बिट्रेरी, यानी मनमानी करने वाला है। अपनी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स उसमें देखे जाते हैं। एग्जाम्पल इसकी सिस्टम ऑफ कैरोलस लीनियस है, जो कि सिर्फ नंबर ऑफ स्टेमन्स की बुनियाद पर उन्होंने 24 क्लासेस बनाई थी प्लांट्स की। यानी सिर्फ स्टेमन की तादाद को देखा कि एक स्टेमन वाले, फिर दो स्टेमन वाले अलग ग्रुप, तीन स्टेमन वाले अलग ग्रुप, चार स्टेमन, 24 तक उन्होंने ग्रुप्स बना दिए। अब इसमें बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी इकट्ठे एक ही ग्रुप में आ जाते थे, जिनकी बाकी कोई कैरेक्टर नहीं मिलती थी, जिनके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस थे, लेकिन सिर्फ एक ही खसूसियत की बुनियाद पर कि नंबर ऑफ स्टेमन सेम है, उनको सेम ग्रुप में रख दिया था। आजकल ये सिस्टम मतरूक हो चुका है। दूसरा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये उससे निस्बतन बेहतर है, लेकिन आजकल इसको भी यूज नहीं किया जाता, लेकिन उससे निस्बतन एडवांस था। जाहिर है कि डे बाय डे हर आने वाली रिसर्च थोड़ी सी मॉडिफाइड ही होती है, पिछली रिसर्च से दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक होती है। इस सिस्टम में सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाता है। सिर्फ एक या दो कैरेक्टर नहीं लिया जाता, बल्कि पूरा सेट लिया जाता है कैरेक्टर्स का, जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज पर डिपेंड करती है होती, वो भी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज है, लेकिन उसकी निस्बत वहां सिर्फ एक या दो कैरेक्टर थे, यहां पूरा सेट है कैरेक्टरिस्टिक्स का, कि वो पूरा सेट जिसमें एक जैसा होगा वो एक ही ग्रुप में जाएंगे। अगर वो सेट में से कुछ चीज डिफरेंट हो गई तो उसको डिफरेंट ग्रुप में रख दिया जाएगा। इसमें बहुत सारी नेचुरल एफिनिटीज भी मौजूद होती हैं, लेकिन दे आर नॉट फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक फिर भी नहीं ली जाती, सिर्फ जाहिर भी एक जैसे हो जाए अगर कैरेक्टरिस्टिक्स में तो ये जाते हैं। ये ना कहा जाए कि ये कोई फाइलोजेनेटिक हैं या कोई विरासती खसूसियात एक जैसी हैं, ऐसा नहीं है। दुनिया के अक्सर हर्बेरिया वो शीट्स जिसके ऊपर प्लांट्स के सैंपल रखे जाते हैं, वो इसी बुनियाद पर इकट्ठे किए गए हैं। और डार्विनियन कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटीज वो एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन एवोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इसमें डार्विनिज्म कंसेप्ट ये है कि एक इलाके से दूसरे इलाके में अगर आप जाते हैं तो सिमिलरिटीज हैं जानदारों के अंदर, मामूली से डिफरेंस आ जाते हैं, तो इस सिमिलरिटीज के कॉन्सेप्ट को तो लिया जाता है, लेकिन एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट को इस सिस्टम में नहीं लिया जाता। ये सिस्टम जरा प्रैक्टिकल था, आइडेंटिफिकेशन इजी थी इसके लिहाज से। पेंथम एंड हुकर का जो सिस्टम है वो इस पर बुनियाद है उसकी। उसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के सेट लिए जाते हैं। जिसो का भी सिस्टम इसी को फॉलो करता है, नेचुरल सिस्टम है। उसके बाद थोड़ा सा उससे एडवांस फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये उनसे थोड़ा सा एडवांस है। इसमें एवोल्यूशनरी और जेनेटिक रिलेशनशिप को देखा जाता है। सिर्फ ये कहते हैं कि सिर्फ जाहिरी कैरेक्टर्स नहीं देखने चाहिए, बल्कि उनके एवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स, उनके इर्तकाई खसूसियात, उनके पेरेंट्स की खसूसियात भी देखनी चाहिए।
उसकी एफिनिटीज जो हैं जो कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पे हों, चाहे वो विजिबल ना भी हो, वो रिलेशनशिप जाहिरी ना हो लेकिन इंटरनली जेनेटिक मेकअप में हो, उसको भी कंसिडर किया जाता है। टोटली डार्विनिज्म पे बेस करता है ये, यानी एवोल्यूशनरी सिस्टम है और एंसेस्टर और डिसेंडेंट का आपस में रिलेशनशिप जाहिर किया जाता है इस सिस्टम में। और एवोल्यूशन जो है ज्वाइन करती है क्रॉप्स को एक ट्री में, एवोल्यूशन के मुताबिक कि तमाम जानदार एक ही ट्री की मानद हैं, जो सबसे बुनियादी इस तरह की ट्रंक है, फिर उसके ऊपर ब्रांचेज हो जाती हैं तो वो डिफरेंसेस आ जाते हैं, फिर उनकी ब्रांचेस पर डिफरेंसेस आते हैं तो फिर ब्रांचेस हैं, फिर डिफरेंसेस आते हैं तो ब्रांचेस हैं। अगर हम ब्रांचेस से ट्रंक की जानिब जाएं तो हर फोर्क पे इस तरह हो जाता है। ये यानी सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स की जानिब जाता है सिस्टम, और इस सिस्टम को कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। फाइलेटिक लाइनेज वैसे भी कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे जानदार हैं जिनका आज तक फॉसिल रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं हो सका, बिकॉज कुछ एंसेस्टर्स ऐसे थे जिनका जिस्म सॉफ्ट था और सॉफ्ट बॉडी वालों के आज तक अवेलेबल नहीं है फॉसिल्स, इसलिए इसको कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। मुख्तलिफ साइंटिस्ट जिन्होंने इस सिस्टम को फॉलो किया और इसको बुनियाद बनाकर क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की, उनमें एंगुलर एंड प्रेंटल का सिस्टम है, उसमें बेसी का सिस्टम है, ईचलर विल्हेल्म ईचलर का सिस्टम है, हुचिनसन का सिस्टम है और ओस्वाल्ड टिपो का है। ये सारे फॉलो करते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम को। और आज सबसे एडवांस सिस्टम इस वक्त जो सबसे एडवांस है दैट इज अ मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मॉडर्न सिस्टम जो है इस वक्त दुनिया में राइज है, इसी को फॉलो किया जा रहा है। ये सिस्टम कहता है कि सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल बज़ाहिरी कैरेक्टर ना देखें, बल्कि मॉडर्न स्टडीज भी साथ देखें क्लासिफाई करते हुए। अनाटॉमी देखें यानी इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखें, पेरियोलॉजी स्टैमेंस की स्टडी को भी देखें, सीरोलॉजी इंटरनल फ्लूइड्स की कंपोजिशन को भी स्टडी करें, कैरियोलॉजी यानी क्रोमोसोम्स की स्टडी भी करें, एम्ब्रियोलॉजी उसकी डेवलपमेंट की स्टडी भी करें, फाइटोजियोग्राफी कि कौन सा पौधा किस एरिया में मौजूद है उसकी भी स्टडी करें, पेलियोंटोलॉजी यानी उस पौधे के फॉसिल्स का रिलेशनशिप भी देखें, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, किस किस्म के लिपिड्स और ये चीजें पाई जाती हैं उसको भी देखें। इन सब को बुनियाद बनाकर जहां इश्तराक आए फिर उसको एक ग्रुप में रखें। और इस वक्त इन सब को फॉलो करके जो सिस्टम दुनिया में राइज है दैट इज द तख्ताजान सिस्टम। तख्ताजान का सिस्टम जो है ना वो इन सबको फॉलो करता है, और इस वक्त दुनिया में जो फॉलो किया जा रहा है जो सबसे एडवांस सिस्टम है दैट इज द तख्ताजान सिस्टम। इसके बाद हम इंशाल्लाह हर सिस्टम में से एक एक एग्जांपल को अगले लेक्चर्स में जो है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और स्पेसिफिक एम्फेसिस जो हमारा होगा वो तख्ताजान पे होगा, उसके लिए स्पेशल लेक्चर अलग से रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।